हाँ, गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। दोनों ने ही बहुत अच्छा बताया है। थोड़ा सा पल्लवी ने ज़्यादा सिस्टमेटिकली बताया है। देखो, हमेशा कार्ड को ऐसे समझो, ठीक है। उसका एक एक चीज़ समझ लिया करो कि भी एक एक चीज़ में कैसे, कि ओवरऑल एनर्जी येलो कलर है। अब मैं एक बार मोना को भी समझा देती हूँ, अब ये ध्यान से देख लो सारे इस कार्ड को। ओवरऑल एनर्जी येलो कलर के पीछे है हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस, ठीक है। और उसके बाद पीछे घर है, स्टेबिलिटी है। और खुद एक राजा की तरह बैठा है, दोनों कंधों पे मून है, येलो कलर का मून है। यानी कि इमोशनली ये पॉजिटिव बंदा है, ठीक है। इमोशनली बैलेंस्ड है, पॉजिटिव है। सर पे एक स्टार है, गोल्डन कलर का स्टार है। यानी कि ये गोल्डन कलर का स्टार हमें दिखाता है कि इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, हैप्पीनेस है इसके माइंड में, खुद जो सोचता है पॉजिटिव सोचता है। इसकी जो ड्रेस में वाइट कलर के बाजू, देखो बाजू का कपड़ा वाइट कलर का है, आर्मोर टाइप दिख रहा है। यानी कि इसके हर एक एक्शन में, हर एक जो ये काम करता है उसमें सच्चाई है, सही रास्ते का काम करता है, ये सही रास्ते पर चलता है। इसके नीचे एंजेलिक विंग्स हैं, यानी कि जो भी कुछ करता है एंजल की ब्लेसिंग्स हैं और भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। अगर ये पूजा पाठ कर रहा है तो ये शिव की कर रहा है, नहीं अगर अभी तक कर रहा तो ये कह सकते हैं कि आपको शिव का पूजन करना चाहिए, आपके रास्ते निकलेंगे। इसके सामने दो लॉयन हैं। एक लॉइन ब्लैक कलर का है। ब्लैक कलर का लॉइन ये दिखाता है, ब्लैक के ऊपर वाइट स्ट्राइप्स हैं, कि ये नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी को ढूंढने की समझ रखता है। ऐसे ही वाइट लॉइन में ब्लैक धारियां हैं, यानी कि ये पॉजिटिव बंदे में भी इतनी परख तेज रखता है कि पॉजिटिव बंदे में भी ये कमियां ढूंढ सकता है। यानी कि इसे हर स्थिति में हर व्यक्ति से काम करवाने की कला है, उसे परखने की कला है इस व्यक्ति को। और दो स्ट्रॉन्ग ये रथ के जो दोनों हैं ये पिलर्स हैं स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये स्टेबिलिटी को दर्शाते हैं। नीचे थोड़ा थोड़ा पानी है, अपने रिश्तों की भी सही समझ रखता है, क्योंकि पानी में कोई फ्लो ज़्यादा तेज नहीं है, लहरें नहीं है, पानी बड़ा सॉफ्ट और स्मूथ है। यानी कि रिश्तों की भी सही समझ है इसे। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ओवरऑल एनर्जी इसकी बहुत पॉजिटिव है। और 16 नंबर का सॉरी 7 नंबर का कार्ड है। 7 नंबर में ये केतु का कार्ड होता है, डिटैचमेंट को दिखाता है, ठीक है। पॉजिटिविटी है बट डिटैचमेंट को दिखाता है। इसे हर टाइम एक मन में रहता है कि मुझे और चाहिए और चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो 7 नंबर का, उसके पास हो सब कुछ होता है। देखो पीछे मकान है, सब कुछ है, धन धान्य है, मकान है, रिश्ते अच्छे हैं उसके, उसकी परख अच्छी है, समझ का लेवल अच्छा है, बट अभी भी उसे और चाहिए, उसके अंदर ये रहता है, अभाव रहता है। यानी कि और चाहिए तो इसका मतलब हर बार ये व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए रेडी रहता है। इसके हाथ में वॉन्ड है, यानी कि एक जिम्मेदार पर्सन है, अथॉरिटी लेता है, दूसरों की जिम्मेदारी भी लेता है, ओटने की समझ है इसे। और दिल में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और खुशी, हैप्पीनेस रखता है। ऊपर इसके हरे रंग का पर्दा है, यानी कि जीवन में जो भी सोचता है वो ग्रोथ के लिए सोचता है। और उसके ऊपर छोटे छोटे वाइट स्टार्स हैं, यानी कि इसे मौके भी अच्छे मिलते हैं, अच्छे काम करने के अवसर मिलते रहते हैं, और जिन्हें ये एनकैश भी करता है, मतलब उन मौक़ों का फ़ायदा भी उठा रहा है, ठीक है। ये ओवरऑल एनर्जी द चैरियट की ये कहती है। अब इसमें हम अगर कोई कहे तो हम ये कहेंगे, क्योंकि इसके कपड़ों में हल्का सा ब्लैक है, और हम इसे ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा आध्यात्मिक बन जा, भगवान के प्रति आस्था रख, और तेरी समझ का लेवल अच्छा है, अपने ऊपर डाउट्स कम कर। हल्का सा कपड़ों में ग्रोथ के साथ साथ ब्लैकिश एनर्जी है, हरे रंग के साथ साथ थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश है, यानी कि थोड़ा सा अपने आप को और स्ट्रांग कर ले, और थोड़ा भगवान की तरफ, परमात्मा की तरफ ध्यान दे, तो तेरे सारे काम अपने आप और आगे अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि ओवरऑल एनर्जी अच्छी है, सक्सेस है, हैप्पीनेस है, जॉय है, सच्चाई भी है, ग्रोथ भी है, बट कहीं ना कहीं तो स्टक है, तभी आपके पास पूछने आया है वो व्यक्ति। तो हम इसे ये कह सकते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं नए। ये था 7 नंबर का कार्ड। अच्छा, हाँ, एक बार ये स्ट्रेंथ भी कर चुके हैं, बट मैं एक बार मोटा मोटा फिर बता देती हूँ, इस कार्ड को भी बता देती हूँ। कहाँ चले गए सारे? कैमरा ऑफ कर लिया। प्रीति, आप बताओ ये वाले कार्ड के बारे में। ये कल किया था ना आपने भी? हाँ जी दी। ये वाला कार्ड आप बताओ। ये वाला 8 नंबर जिस का कार्ड है, द स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। हाँ जी और इस कार्ड के बारे में एक्सप्लेन करो। दीदी, एक तो इसमें पॉजिटिव एनर्जी है और हाँ बिल्कुल। इसने प्रिंटेड कपड़े पहन रखे हैं, तो ग्रोथ वगैरह, ग्रोथ भी है, स्टेबिलिटी है इसके अंदर, ब्लेसिंग्स दे रखी हैं गॉड की इसको। हाँ और मतलब अपने आप में गुड पावर है इसके, फुल एनर्जी है इसके पास। और फेमिनिज एनर्जी है, हाँ बिल्कुल ठीक है। लेडी दिखा रखी है तो फेमिनी एनर्जी बिल्कुल है। ठीक, बिल्कुल। ये ग्रोथ है बहुत इसकी अच्छा लाइफ। पॉइंट पकड़ा है, बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है। ये वाली चीज भी देख लिया करो कि हाँ जी मैस्कुलाइन एनर्जी है। ये कई हर कार्ड में जरूरी नहीं देखो या ना देखो, बट जहाँ देख सको तो देख लिया करो। जी। लाइफ में ग्रोथ है, ऑनेस्टी है इसके अंदर। वेरी गुड, ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव है इसमें, कार्ड में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखो, सबसे पहले शुरुआत हमेशा किया करो। ये 8 नंबर का कार्ड है। 8 नंबर शनि का कार्ड होता है। ये 8 नंबर का कार्ड है ना। 5 हाँ नंबर जी और 3, 8 नंबर है ना। नंबर को भी देख लिया करो। 8 नंबर का कार्ड है। 8 नंबर शनि का कार्ड होता है। शनि किसका होता है? स्ट्रेंथ का कार्ड होता है। कर्मास को दिखाता है। शनि स्ट्रेंथ का कार्ड होता है, कर्मा को दिखा रहा होता है। शनि एक गुड टीचर भी है। कर्मा को जो दिखाएगा तो गुड टीचर होगा ना। कर्म क्या कहते हैं? अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तो ये कर्मा को दिखाता है शनि। आप अच्छा करोगे तो आपको शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आपसे कुछ बुरा हो जाता है तो आपको लेसन भी देता है शनि, ठीक है। जैसे एक टीचर करती है, पनिश करती है ना बच्चों को जब बच्चे शरारत करते हैं। तो अब ये एक लेडी है। लेडी के सर पे देखो फूल पत्तियां हैं, टियारा है ना, फूल पत्तियों का टियारा समझ लो या वैसे समझ लो पगड़ी पे इसके। यानी कि इसके माइंड में जो भी आइडिया आते हैं, जो भी विचार आते हैं, वो हमेशा ग्रोथ के आते हैं। और सर पे एक इन्फिनाइट का साइन है, यानी कि इसकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज है, दिमाग की धनी है, दूर की सोचती है और अच्छा सोचती है। दूर की सोचती है और अच्छा सोचती है। और वाइट कलर का गाउन डाला हुआ है जिसमें थोड़े थोड़े ब्लैक स्ट्राइप्स हैं। यानी कि प्योर सोल है ये। सच्चाई पर चलती है, ईमानदारी पर चलती है, विश्वास के काबिल है, बट थोड़ा सा अपने ऊपर डाउट्स रखती है। स्ट्रांग वुमेन है। वुमेन बड़ी स्ट्रांग है क्योंकि शेर के मुंह में भी हाथ डाल सकती है, शेर को भी अपने हिसाब से चला सकती है। यानी कि स्ट्रांग से स्ट्रांग बंदा भी इसके सामने आ जाए, पावरफुल भी बंदा आज इसके सामने आ जाए तो वो झुक जाता है। कहने का मतलब है इसमें इतनी पावर है कि उसको भी अपने अकॉर्डिंग चला सकती है, झुका सकती है। और नीचे थोड़ा थोड़ा पानी सा दिखाया है, ऐसे ऐसे वेव्स दिखाई है ना, हल्का हल्का। कहीं ना कहीं अपने इमोशनली हल्की सी इम्बैलेंस हो जाती है। या ये कह लो अपने रिश्तों की यहाँ बात नहीं आएगी क्योंकि अकेली बंदी है, अकेली है। 2-4 होते तो हम रिश्तों को भी कह सकते थे, और वैसे भी कह सकते हो, आप अभी भी कह सकते हो कि आपके रिश्तों में थोड़ा सा आप इमोशनली डाउन हो जाते हो, क्योंकि हल्का सा पानी है, ज़्यादा नहीं डाउन होती, हल्की सी वेव्स है। पीछे पहाड़ है, हरे रंग के पहाड़ है, यानी कि जीवन में ग्रोथ भी है, स्टेबिलिटी भी है। पेड़ पौधे भी यही दिखा रहे हैं जो पीछे पेड़ बने हुए हैं। ड्रेस में भी पेड़ पौधे हैं और फूल भी हैं। यानी कि फूल तो ये साफ दिखा रहा है कि ये लेडी है, इसीलिए फर्टिलिटी को दिखा रहा है ना, और ग्रोथ को भी दिखा रहा है। पेड़ पौधे पत्ते हैं, यानी कि ये अपने एक्शन भी जो भी करती है वो भी ग्रोथफुल होते हैं। बट थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखे, आगे बढ़ती चले, अपने को इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रांग कर ले, ठीक है। तो इसके सारे काम सही हो जाएंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है ये। कहीं कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस है इसमें, बट हल्का सा कभी कभी इमोशन डगमगा जाते हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत इजी कार्ड है ये।
इसके बाद हम निकालते हैं, ये है 8 नंबर का कार्ड। 9 नंबर का कार्ड निकालेंगे सब, द हर्मिट का कार्ड। ये भी कल मैंने पढ़ा दिया था, इसको रितु जी बताएंगे द हर्मिट के कार्ड को। मंगल का। हाँ, आपसे रिलेट है, मंगल का कार्ड है, मंगल की एनर्जी है। आगे ये आदमी एक्सपीरियंस तो है, लेकिन जो है इसकी एनर्जी लो है, लो एनर्जी में है ये। हाँ बिल्कुल। इस मतलब इसके इसको सब कुछ मतलब इसकी जो नीचे वाइट जो माउंटेन्स दिख रहे हैं, इसके ब्लॉकेज है, इससे स्टक हो रखी है इसकी जो भी एनर्जी है इसके पास। दूसरों को तो ये सलाह देता है, दूसरों के लिए है, लेकिन खुद के लिए नहीं है। बिल्कुल दूसरों सही के है। लिए, दूसरों को सलाह देता है, उनका उनके काम बन जाते हैं, लेकिन अपने अपने ऊपर अप्लाई नहीं करता है। इसके हाँ वजह से इसकी सारी एनर्जी स्टक हो गई है। बिल्कुल सही कहा है आपने। और और समझ आ रहा है कुछ? बाकी ये है कि पीछे जो ग्रीन कलर जो है पूरा कंप्लीट ग्रीन नहीं है, थोड़ा सा डल है। अगर वो अपने ऊपर काम करता है, अपने जो एक्सपीरियंस है, अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, जो भी कुछ इसने सीखा है, अगर ये उसको अपने ऊपर अप्लाई करने लगेगा तो आगे इसको ग्रोथ मिल सकती है। हाँ काफ़ी हद तक ठीक है, सारा ही ठीक है। कार्ड तो कार्ड ठीक रीड किया है। अब देख लो, एक बार मैं बता रही हूँ, ये द हर्मिट का कार्ड है। इसमें ना हम जैसे पीछे ग्रीन कलर है, अगर डल ग्रीन है या नहीं है तो हम इसे ग्रीन ही मानेंगे, इसका कोई और मीनिंग नहीं लगाएंगे, इसका कुछ है ही नहीं मीनिंग। ठीक है, अगर ये प्रॉपर बेज कलर होता या ब्राउन होता ना, फिर हम उसका मीनिंग ग्राउंडेड में, या बेज होता तो डिप्रेस में ले सकते थे, बट ये ग्रीन ही मानेंगे। ठीक है, अब इसको हम रीड कैसे करना है, देखो 9 नंबर का कार्ड है। 9 नंबर यानी कि मंगल की एनर्जी है। मंगल की एनर्जी वैसे तो एक एग्रेसिव एनर्जी होती है, करेजियस भी कह सकते हैं इसे, जिसमें करेज होता है ना, साहस होता है। अगर पॉजिटिव ले तो करेज है, नेगेटिव ले तो इम्पल्सिव कह सकते हैं इसे, गुस्से वाला कह सकते हैं। अगर पॉजिटिव ले तो करेजियस है, हिम्मत वाला कह सकते हैं, साहसी कह सकते हैं। ठीक है, अब मंगल की एनर्जी क्या दिखाता है, यहाँ पे दिखाता है कनेक्शन को, नेटवर्किंग को भी दिखाता है मंगल की एनर्जी। अब ये बंदा बिल्कुल अकेला है, डिप्रेस्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि वाइट दाढ़ी है, एक्सपीरियंस्ड है, पूरे शरीर को बेज कलर के कपड़े से लपेटा हुआ है, यानी कि ये थोड़ा डिप्रेस्ड है, और ग्राउंडेड भी है, मैच्योर भी है, एक्सपीरियंस भी है, बुजुर्ग है ना। हाथ में इसने एक लाठी ले रखी है, लाठी का सहारा लिया हुआ है, यानी कि अपने आप को दूसरों पे डिपेंड रखता है, अपने को खुद के काबिल नहीं समझता, और लालटेन लेके खड़ा हुआ है, दूसरों को ज्ञान का रास्ता दिखाई जा रहा है, दूसरों को ज्ञान की बातें बोली जा रहा है, खुद बहुत डिप्रेस्ड एनर्जी का है उसे। और वाइट कलर के ग्राउंड पे खड़ा है, वाइट कलर के हल्के फुल्के पहाड़ है या बर्फ है समझ लो, यानी कि बर्फ पे खड़ा है, इसके खुद के रास्ते तो रुके पड़े हैं, खुद को तो जीवन में ग्रोथ नहीं मिल रही है, फ्रीज है, स्टक है, यानी कि डिप्रेस्ड है, कुछ सोचना समझने की शक्ति गायब है इसकी, लेकिन दूसरों को अमल करी जा रहा है, सुधार करने पे लगा हुआ है। पहले उसे कहेंगे अपने ऊपर अपना कॉन्फिडेंस रख, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रख, नेटवर्किंग बढ़ा, लोगों से कनेक्ट हो, क्योंकि ओवरऑल दिख रहा है ये अकेला अकेला उदास सा खड़ा है ना। ओवरऑल एनर्जी ये कह रही है कि तू पहले नेटवर्किंग बढ़ा, दूसरों के कनेक्शन में आ, थोड़ा सा अपने आप को खुश रख, और खुद पे डिपेंड हो, दूसरों पे डिपेंड मत हो, लाठी पे डिपेंड है ना ये। उसे कहेंगे खुद के ऊपर विश्वास रख और आगे बढ़, तेरे जीवन में ग्रोथ आएगी, हैप्पीनेस आएगी, सक्सेस आएगी। दूसरों को रास्ते से पहले खुद के ऊपर विश्वास कर। ठीक है, ये द हर्मिट का कार्ड है, ये नंबर था 9। अब आ जाओ 10 नंबर पे, आ जाओ 10 नंबर का कार्ड निकालो सारे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून।
जब निकाल लो तो बताना व्हील ऑफ फॉर्चून को, ठीक है? निकाला हुआ है। निकाल लिया। व्हील ऑफ फॉर्चून को एक बार देखने की कोशिश करो, क्या 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 समझ आ रहा है कुछ। काउ है इसमें, लॉइन है। हाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का आपने पहले एक दिन ऐसे ही बताया था कि इसका हाँ मतलब है कि जो भी आपका समय है वो पॉजिटिविटी की तरफ बदलने वाला है। जो भी चल रहा है, अगर पॉजिटिव ऑलरेडी है तो बहुत अच्छा होने वाला है, अगर नेगेटिव है तो फिर अच्छा होने वाला है। वेरी गुड, बहुत अच्छा याद है आपको। हाँ, अब इसको एक एक करके फीचर्स करके एक्सप्लेन कर सकते हो तो कोई करो, नहीं तो मैं करती हूँ फिर। चलो मैं एक एक नेक्स्ट चीज का मतलब है पूछती कि हूँ। धन। हाँ हाँ, बताओ बताओ। इसमें वाइट क्लाउड्स मीन परमात्मा की कृपा है, और परमात्मा ने सारी फैसिलिटीज दी हैं कि विजडम, जो जैसे किताबें दी हुई हैं और एनिमल्स वगैरह सब हैं बादलों में, कि एनलाइटनमेंट, विजडम, सब कुछ ऐसा है। सही है, कुछ इसमें कुछ जितने भी कुछ चीजें सही डोमिनेंस हैं। वाले, जितने भी पॉजिटिव और डोमिनेंस वाले फीचर्स है ना, चाहे वो ड्रैगन हो, चाहे वो स्नेक हो, चाहे वो लायन विद विंग्स हो, ईगल है उसमें, एंजल है उसमें, बटरिंग के लिए काओ भी है, लेकिन विंग्स के साथ है तो मतलब अगर बटरिंग भी चल रही है तो वो भी एंजेलिक पावर से ही चल रही है, तो वाह, इसमें क्या घबराने वाली कोई बात बात है, नहीं है। वैसे क्या बात है पल्लवी, क्या बात है भाई। पल्लवी के लिए क्लैपिंग कर दो बिना बड़ी इतना अच्छा बता देती है पल्लवी का नाम अभी ना बोर्ड बनवा लो वैसे आप अपना रियली भाई। एक देखो, एक तो इमेजिनेशन हल्की फुल्की यूं ही होती है, इनकी तो बड़ी स्ट्रांग इमेजिनेशन है। देखो अब मैं बताती हूँ, सही कहा है वैसे। सबसे पहले तो हम इसके रेड व्हील पे ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, है ना? रेड व्हील है, ये एक तरह से घड़ी बनी हुई है, या हम इसे कहेंगे यहाँ पे समय का पहिया है, ठीक है? समय का पहिया चल रहा है, वक्त उसका चल रहा है, और चारों तरफ बादल हैं, बादलों में कुछ अलग 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 डिफरेंट डिफरेंट आकृतियां बनी हुई हैं, और इस व्हील के ऊपर भी ना एक व्यक्ति बैठा है, ये तलवार लेकर, उसके ऊपर कैप पहनी हुई है उसने वाइट एंड ब्लैक स्ट्राइप से, ठीक है? अब इसको हम पूरा समझते हैं। ये एक तो रेड ये व्हील लॉइन है। हाँ क्या? दिख रहा है, मैंने कहा ये ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर ग्रोथ है ना, वो तो एक जो कॉमन चीज है वो लाइन तो है। अंडरस्टूड है ना, कॉमन चीज है। अभी हम इसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे ना, उसी में देखना। अब ये जो है कि समय चलता जा रहा है, नीचे ड्रैगन ने उठाया हुआ है, ऐसे ड्रैगन है कि पता नहीं कौन सा जानवर है, इसने उठाया हुआ है, यानी कि बलवान, समय बड़ा बलवान हम कह देते हैं ना। तो ये यहीं से स्टार्ट करनी है कि समय तेरा बड़ा बलवान चल रहा है, तेरे ऊपर एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं, ये भी मोना ने भी ठीक बताया था, एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं, बट ये देखो हर एक में ना अलग अलग आकृति है। कैसे एंजल बनेंगी वो ब्लेसिंग्स, एंजल का काम करेंगी कि एक साइड में देखो गाय है, गाय भूख पड़ रही है ना, गाय है, गाय के ऊपर पंख बने हुए हैं, यानी कि तू अपना काम निकालने के लिए या इस वक्त को बदलना चाहता है, तो इसका मतलब ये है कि तेरा समय तो सही चल रहा है, इसको अगर बदलना चाहता है और आगे अच्छा करना चाहता है, तो तुझे चाहे किसी की चापलूसी करनी पड़े। गाय का मतलब क्या हमने पढ़ा था? फ्लैटरिंग, बटरिंग पढ़ा था ना। गाय का मतलब चाहे तुझे किसी की चापलूसी बटरिंग करनी पड़ जाए, ये एक शेर है, यानी कि चाहे अपनी पावर्स का यूज़ करना पड़ जाए। फिर है चील बना हुआ है ना, एक ईगल बना हुआ है, चाहे तुझे शातिरता यूज़ करनी पड़ जाए। और फिर आगे है एक लेडी बनी हुई है, चाहे तुझे किसी को अट्रैक्ट करना पड़ जाए, बीइंग ए लेडी, या लेडी का सहारा लेके अट्रैक्शन करनी पड़ जाए। मतलब साम दान दंड भेद किसी भी टूल का यूज़ करके, रिसोर्सेज का यूज़ करके तू अपना काम निकलवा सकता है, काम को आगे कर सकता है। ये खुद बैठा है, ये व्यक्ति जो पहिए के ऊपर बैठा है, यानी कि एक तरह से आप बैठे हो, आप एक डिसीजन लेने के लिए बैठे हो, तलवार है ना हाथ में, आप डिसीजन लेने के लिए बैठे हो। आपके अभी माइंड में कुछ डाउट्स हैं, माइंड में देखो काली पट्टियों वाली टोपी डाली हुई है इसने, वाइट, और आप हो तो पॉजिटिव बंदे, बट अभी भी कुछ संदेह हैं आपको कि आपका काम बनेगा या नहीं बनेगा। अगर आपको साम दान दंड भेद का यूज़ करके भी अपना काम करना पड़े तो आप काम करो। अगर आप इस तरह से
काम करोगे कोई भी टूल को यूज़ करके, तो आपके लिए वो पॉजिटिव रहेगा। सांप दिखाया ना, सांप दिखाना मतलब कि वेल्थ को दर्शा रहा है, ग्रोथ को दर्शा रहा है, और हरा रंग भी है साथ में। सांप यानी कि आपके जीवन में वेल्थ आएगी, लाभ होगा, धन का लाभ होगा, आपका वक्त भी बदलेगा। ठीक है, एंजलिक ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, क्योंकि ये बादलों में से एंजल के विंग्स हैं ना, हर एक काम के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर। अब एक बार सारे इसको समझ लो, अगर कहीं पे भी डाउट है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसको 10 नंबर के कार्ड को 1 ही मानेंगे? हाँ, इसको 1 मानेंगे। 1 जमा 0 हो जाता है ये ना, 10 नंबर का कार्ड 1 जमा 0, 1 की एनर्जी, सूर्य की एनर्जी से इसे डिनोट कर सकते हैं। सक्सेस, न्यू बिगनिंग का कार्ड है ये। जहाँ 10 नंबर होता मोनिका है वो मैम, हमेशा, हाँ आपको पता है हमें एक असाइनमेंट मिला है कि थर्सडे को हमको रेमेडीज पूरी बतानी है। पता नहीं आपको पता है कि नहीं, मैंने सोचा बता देती हूँ, 10 हाँ, नंबर अच्छा की बात आ रही किया, है तो। अच्छा किया, अच्छा किया, मैं भी भूल गई थी। मोना के पास तो रेमेडीज बहुत सारी होंगी, न्यूमरोलॉजी के पास, न्यूमरोलॉजी वालों आधा के आधा पास कर होती लूंगी है। दोनों, मैं फोन करूंगी। मुझे भी देना। गुड, बहुत अच्छी बात है। तो मोना ही सबको बताएगी बल्कि ना, मोनिका। हाँ जी, हाँ जी। तो ये 10 नंबर का कार्ड है। 10 नंबर यानी कि 1 + 0, 1 + 0 यानी कि न्यू बिगनिंग, शुरुआत। 10 हमेशा न्यू बिगनिंग के लिए होता है, 1 भी होता है, 1 भी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के लिए होता है ना, न्यू बिगनिंग के लिए होता है। सन की रेमेडी करते हैं ना हम। और वैसे भी ना, अगर आप अपने जीवन में, एक नॉर्मल एक फंडा है, अपने जीवन में ग्रोथ चाहते हैं, अपने जीवन को एक न्यू इनोवेशन एंड क्रिएटिवनेस से भरना चाहते हैं, तो वैसे भी सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। इसका देखो, प्रकृति ने भी हमें एक बड़ा अच्छा वो दिया कि सूर्य नमस्कार आसन होता है ना, वो भी अगर आप करते हो, खाली एक वही आसन करते हो, तो आपका समझ लो कंप्लीट योगा माना जाता है। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप्स होते हैं, 12 के 12 आसन उसमें हो जाते हैं एक तरह से। सूर्य नमस्कार आसन ऐसे है। तो देखो, सन से रिलेट जो भी चीज़ है ना, वो हमारे लिए हाईली बेनिफिट होती है। हमें तेजवान विद्वान बनाने के लिए सन का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अब यहाँ पे अब ये समझ गए होंगे आप, आई थिंक। व्हील है, समय का पहिया है, आप इसके ऊपर बैठे हो, ब्लैक एंड वाइट पट्टी पहनी हुई है माइंड में, यानी कि आपको कुछ शक है, संदेह है, अपने ऊपर डाउट्स है, आप समय पर छोड़ दो। और साथ में आप कर्म करो। कर्म के लिए आपको साम दान दंड भेद का यूज़ करना पड़े, हो सकता है किसी लेडी का सहारा लेना पड़े या ट्रैक करना पड़े, हो सकता है आपको थोड़ी सी कहीं कोई नीति, पॉलिसी, पॉलिटिक्स अपनानी पड़े, चील की तरह। चील शातिर होता है ना। इसमें ना एक लॉजिक और दिखा मुझे कि अगर आप नीचे के 2 बादलों को देखो, प्योर वाइट है। इससे मुझे ये समझ में आता है कि अगर आप किसी को बटरिंग या फ्लैटरिंग कर रहे हो, या फिर आप अपनी डोमिनेंस का यूज कर रहे हो, तो इट्स लीगल। लेकिन अगर आप किसी को फंसा रहे हो और कनिंगनेस दिखा रहे हो, तो वो इतना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि उसके बादलों में शेड है। अगर आप ज्यादा देखो shade है। तो ये सच है या फिर ये गलत है? वैसे ऐसा, वैसे मैंने कभी सुना नहीं, बट ठीक है, आपका लॉजिक भी अच्छा लग रहा है। सही लग रहा है। क्योंकि उसके जो, बादल बिल्कुल सफेद है नहीं। क्योंकि जो नीचे वाले दोनों है ना, वो बेचारे वो वाले हैं सीधे से, मतलब एनिमल। जो लॉयन है वैसे सीधा तो नहीं होता, पावरफुल होता है, बट फिर भी वो कनिंगनेस वाला नहीं माना जाता ना। अच्छा, चील को कनिंगनेस वाला मानते हैं, वैसे कहीं ना कहीं लेडी को भी थोड़ा सा ऐसे ही मानते हैं। लेडी की पर्सनैलिटी भी ऐसी ही मानते हैं कि किसी भी तरह से मैनिपुलेशन जानती है वो लेडीज। जो है ना उसमें, ये अगर आपकी कोई पॉलिटिक्स में जान पहचान है तो आप उससे भी उससे भी ले सकते हो, हाँ पॉलिटिक्स से हेल्प ले सकते हो। हाँ, इसमें पॉलिटिक्स का ही दिखाया है। जो चील दिखाया है वो पॉलिटिक्स ही है, जो लेडी का यूज है वो भी तो पॉलिटिक्स है। आपने राजनीति में नहीं देखा, राजनीति को नहीं समझा पॉलिटिक्स को, कि वो क्या करते हैं, नेता लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए या अपनी सीट को रिजर्व करने के लिए, अपने या तो अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे नेता के घर में कर देंगे, या उस नेता की बहू को ले आएंगे, सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से, चाहे बाद में मरवा दें उसे। नहीं, तो अगर जैसे बिजनेस के लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई आपके साथ पॉलिटिक्स चल रही है, थोड़ा सा अपना थोड़ा माइंड को अप्लाई कर अपने
ऐसे भी हो सकता है? नहीं, ऐसे अपने आप नहीं हम कह सकते ना ऐसे। यहाँ तो जब स्टोरी यही बनेगी ना कि आपका समय बदलना चाहते हो आप, आपके पास जो भी व्यक्ति आया वो स्टक है कहीं, तो आप उसे कहोगे तेरा समय बदल सकता है, थोड़ा सा और प्रयत्न कर, तेरे आगे जो रास्ते हैं उन रास्तों का पूरी तरह से यूज़ कर, अपनी पावर्स का यूज़ कर, किसी की चापलूसी कर सकता है तो कर ले, अपना काम निकलवा ले। तू कहीं ना कहीं किसी बड़े काम में स्टक है, जैसे किसी को वीज़ा लगवाना है ना, एक वीज़ा लगवाने के लिए एक बड़ा काम समझा जाता है कि कैसे करूं कैसे करूं, या किसी को कुछ बिजनेस में कुछ नया कुछ मैन्युफैक्चरिंग का करना है, या कोई प्रोजेक्ट लेना है, टेंडर पास करवाना है, तो हम कहते हैं ना कि तू किसी भी तरह से अपना साम दान दंड भेद कोई भी उपाय कर ले और कर ले, या किसी को प्रमोशन लेनी है, ऐसे वाला जब बड़ा बिग कुछ प्राप्त करना होता है तो हम कहते हैं ना कि किसी भी तरह से कर ले, पैसा चढ़ा दे, सिफारिश ले ले, कुछ भी कर दे, ऐसे कहते हैं ना। ये वो वाले काम के लिए बोल रहा है, अभी तेरा समय बदल जाएगा अगर तू ये यूज़ करता है तो। पॉलिटिक्स करनी पड़े, खेलनी पड़े, पॉलिटिक्स कहाँ कैसी होती है, फाइनेंस सेक्टर में पॉलिटिक्स क्या होती है कि अपने राइवल को कहीं गिरा देना, कुछ झूठी मार्केट दिखा के, झूठे रेट बता के, झूठा टेंडर अमाउंट बता के कि मैं तो इतने का भर रहा हूँ, जबकि आप भर कुछ और रहे होते हो। तो ये चीज़ें दिखा के राइवल को नीचा करना होता है, खुद ग्रोथ लेनी होती है, तो इस तरह का भी कई बार कंपटीशन करने पड़ जाते हैं। यहाँ छोटे छोटे तो हम अपने जीवन में वैसे भी कर रहे होते हैं हम लोग भी, कि क्या होता है स्कूलिंग में भी क्या होता है कि हम अपने साथ के कंपटीशन वाले बच्चों को क्या कहते हैं, मैंने तो ये चैप्टर ही नहीं किया, मैंने तो ये क्वेश्चन लर्न ही नहीं किए, वो सोचता है इसने तो लर्न नहीं किया, मैं भी नहीं करता, जबकि पता होता है उसने सारा कर रखा है और वो बेचारा रह जाता है। छोटी छोटी पॉलिटिक्स तो हम यूं ही खेलते रहते हैं, है ना, अपने को सिर्फ ग्रोथ में ले जाने के लिए। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, ये वो चीज़ बता रहा है, ठीक है। और यहाँ गाय से मतलब फ्लैटरिंग बटरिंग से है। म्यूट हो आप। इसमें बुक बता रही हैं, बुक्स जो हैं वो भी कुछ करना चाहती हैं। बुक्स नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बुक्स का इसमें कोई इतना महत्व नहीं है, ये सिर्फ आपको ये बता रही है कि आपका समय पलटने के लिए आपकी हेल्पफुल है। कहीं ना कहीं एंजल विंग्स और बुक्स जो दिखा रहे हैं ना, वो यही दिखा रहे हैं कि आप इनको समझो, इस थेरेपी को समझो तो आपका रास्ता बेड़ा पार हो सकता है। कहीं ना कहीं वो हाँ, ये ये चीज़ बुक दिखा रहा है। हाँ, कुछ नहीं लिखा उसमें। मतलब यहाँ पे ना ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आप इनको यूज़ करते हो तो आप गलत नहीं कर रहे, ये कह सकते हैं कि इनको एक तरह से हेल्पिंग हैंड में शो कर रहा है ना, हेल्पिंग हैंड में, तो इसलिए ठीक है। और ये सांप दिखाया, इसका यूज है, कोई ना मेन फीचर्स को पकड़ोगे ना तो छोटे छोटे फीचर्स को इग्नोर करना। जैसे अब ये बादलों के अंदर ये है, इतना कुछ है नहीं, वैसे रीडिंग कभी थी देखी नहीं इसकी मैंने, बट कर सकते हो, ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे ये छोटा फीचर माना जाएगा, मेन फीचर्स को पकड़ेंगे तो हम ये फिर ये साइड बाय साइड वाले फीचर्स को इग्नोर कर सकते हैं। आप मेन बात को मतलब बता सकते हो। अब साथ में सांप है, सांप यानी कि वेल्थ को, क्योंकि स्ट्रांगली बड़े ऊपर से नीचे तक सांप दिखाया तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। हम ये कहेंगे कि आप जब अपना समय बदल लोगे तो आपको लाभ भी होंगे, आपके जीवन में वेल्थ भी आएगी, ग्रोथ भी होगी, पैसा भी आएगा। सांप यानी कि पैसा, ठीक है। और आप इसमें डिसीजन ले पाओगे क्योंकि ये तलवार को लेके बैठा है, स्पेशली तलवार का महत्व है कार्ड में, टैरो में, इसलिए हम तलवार का कहेंगे। तो आपके डिसीजन सही हो जाएंगे अगर आप इस तरह से चलोगे तो, पॉलिसीज करोगे तो, ठीक है। ये है 10 नंबर का। उससे देख लूंगी वीडियो से, थोड़ी सी रिवीजन आने वाला है ठीक है, इंटरव्यू। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। हाँ, बाकी आपको ऑल द देख बेस्ट आपके लिए, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आपका फिर हमें वीडियो भेजना, हम देखेंगे। बस देखो कैसा बनता है, मैं तो फर्स्ट टाइम ही होगा मेरा ऐसे। कोई बात नहीं, क्या हो गया, फर्स्ट कभी तो फर्स्ट टाइम भी आना ही था ना। बहुत अच्छी बात है, मैं सबको बता दूं, प्रतिभा, मोनिका, पल्लवी, मैं सबको बता दूं, रितु जी मेरे साथ 2-2.5-3 साल से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने एनएलपी, चक्रास बैलेंसिंग काफ़ी कुछ किया है, और आज इनका कोई यूट्यूब चैनल पे डालने के लिए एक रिपोर्टर आ रहे हैं, प्रेस रिपोर्टर, इंटरव्यू लेने के लिए। और इन्होंने मुझे भी बुलाया हुआ था बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि अभी आज वो उसके पेपर है ना हुनर के, तो मैं अभी फिर फर्दर फिर जाऊंगी। तो आज इनका प्रेस रिपोर्टर आ रहा है एक इंटरव्यू लेने, और इनका All the खुद best. की भी
चैनल पे वीडियो आएगी और आप सब भी देखना, सब्सक्राइब करना। तो आप भी जीवन में ग्रोथ करो और इतना ही आगे बढ़ो, और जितना आगे जा सकते हो जाओ। मैं सबके लिए बेस्ट विशेस दूंगी, और रितु जी के लिए स्पेशल बेस्ट विशेस। आज जाओ Thank you. और बाद में ऑल द बताना। बेस्ट। ऑल द बेस्ट आपको। ऑल द बेस्ट। मैं तो चाहूंगी तुम सब भी हीलर की जर्नी पे आगे से आगे जाओ और इस लेवल तक पहुंचो। इनको हार्डली अभी 2-2.5 साल ही हुए हैं, और इन्होंने अपने आप को बहुत सारे सेमिनार्स भी कर लिए, वहाँ बहादुरगढ़ में ही अभी कर रहे हैं। बट मतलब वो हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट लेडी हैं और आगे बढ़ रही हैं। आप सब में भी वो है, कॉन्फिडेंस है। बस एक बार अपने आप को निखारना होता है, अपने आप को खुद की डायरेक्शन देनी होती है। कभी भी जीवन में हारना नहीं है। प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, उतार चढ़ाव भी आएंगे, कभी भी हारना नहीं है। उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं, मेरी भी लाइफ में आते रहते हैं, और कई बार ज़्यादा आते हैं, कई बार कम आते हैं। बट रुकना नहीं होता, थमना नहीं होता। आपको बताऊं, मैं जब बैंक के लिए तैयारी कर रही थी 2000 कह रही हूँ, 94 में मेरी जॉब लगी थी, और 92 में मैं बीएड कर रही थी। और हमें ना बस में जाना होता था। यहाँ के लोगों को पता है, सिधरावली यहाँ से ना है 25-30 किलोमीटर दूर है, गांव है गुड़गांव से। मैं गुड़गांव ही, मतलब मेरा बर्थ प्लेस है। तो यहाँ से ना हमें सिधरावली बस पे जाना होता था, और बस ऐसे उन दिनों रोडवेज की बसेस होती थी, और हम 200 बच्चे थे बीएड के, और 200 के 200 बच्चे ना उसी एक बस में भर जाते थे, भरने की कोशिश करते थे। हालांकि 2 बसेस थी, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, ऐसा नहीं कि स्पेशल हमारी चार्टर्ड बस नहीं थी। हम बस में ना घुस के भरने की कोशिश करते थे भी हम टाइमली पहुंच जाएं। और मेरे पास ना कंपटीशन की छोटी छोटी मैगजीन्स होती थी, कंपटीशन सक्सेस रिव्यूज़ कहते थे उन्हें, आजकल पता नहीं वो शायद नहीं चलती हैं। तो मैं हमेशा एक अपने बैग में वो रखती थी ऊपर। मेरे को एक जुनून था कि मुझे बीएड ख़त्म करने से पहले गवर्नमेंट जॉब भी लेनी है। ऐसे था, कोई भी मिल जाए, ज़रूरी नहीं बैंक, कोई भी। तो मैं इतनी भीड़ में धक्के लग रहे हैं, मुक्के लग रहे हैं, कई बार तो बस पूछो मत, बैग फंसा पड़ा है, सांस लिया नहीं जा रहा, बट मैं वो बुक निकाल लेती थी और ऐसे करके पढ़ती रहती थी। ये सोचती थी कि ऑब्जेक्टिव टाइप तो बड़ी इजीली होते जाएंगे, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, कुछ तो आएगा, कुछ तो मन में घुसेगा, ऐसे करके पढ़ती थी। मुझे ना सारे हंसते थे, खड़े होने की तो जगह नहीं मिल रही, इसको बुक पहले पढ़नी है। बट मुझे जुनून था कि मुझे तो जॉब लेनी ही लेनी है, ऐसे। तो इतना जुनून अगर आ जाएगा ना इंसान में, वो वाकई कुछ कर गुजरेगा। और मैं अभी भी ऐसी हूँ, मैं रात को 12 बजे अगर 1 बज जाएगा और मैं पढ़ रही हूँ ना, तो मेरा जुनून है ना, अगर आज के दिन, तो मैं पढ़ती ही रहूँगी। मेरे को चाहे सारे कह दें सो जा, रात हो गई है, लेट हो गई है, मैंने कहा नहीं, अब मेरा मन मूड बना हुआ है तो मुझे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। ऐसे करती हूँ मैं। अभी भी मेरे अंदर वही, मेरे को मतलब ना बच्चे हंसते हैं कि मम्मी तो ना ऐसे एक्ट करती है जैसे अभी भी वही वाली सरना है जो 20 साल वाली थी। बट मैं रियली में वैसे ही बनती हूँ अभी भी। मुझे अपने ऊपर हंसी आती है कि पागल अपने शरीर को भी देख ले, अपने को भी देख ले। लेकिन मैं फिर जुनून आ जाए तो उस दिन आ ही जाता है। हाँ, बट ये है, अब इतनी रेगुलर नहीं रहती हूँ जितनी पहले रहते थे। तो तुम्हें भी यही कहूंगी, अगर आप लाइफ टाइम के लिए स्टूडेंट रहते हो ना, तो आप बहुत अच्छे से अपने आप को ग्रोथ करते हो और अपनी सराउंडिंग्स को भी, तो ये अच्छी बात है अगर आप अभी भी खुद को स्टूडेंट समझते मैं हो। सच में, क्योंकि जिसने आपको सीखना बंद कर लिया ना, वो स्टैग्नेंट हो जाता है। मेरे अंदर ना अभी भी वो ऐसा फील आता है कि अभी तो मैं वही वाली हूँ। मतलब वो फील ही नहीं आता कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ भाई। आता ही नहीं। अभी भी मैं भाग लूंगी, कर लूंगी, मतलब कोई म्यूजिक चल रहा होगा तो नाचने भी लग जाऊंगी, ऐसा वाला मतलब मेरा रहता है अंदर से, चाहे शरीर जवाब दे जाए। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं देना, कभी भी अपने अंदर के बच्चे को जीवित रखना। बहुत आगे जाओगे तुम सब। और अगर तुम लोग भी अभी देखो, अपनी वो एक बार स्टैग्नेंट हो गए थे अपनी पढ़ाई करने के बाद, जॉब भी सबने अपना अपना यही एक्सपीरियंस किया हुआ है। मोना तो बिल्कुल ही स्टैग्नेंट हो गई थी पर्सनल लाइफ में, लेकिन अब दोबारा से आप उठ रहे हो, दोबारा से वेकअप हुए हो। आई थिंक पल्लवी ने तो शायद ख़त्म नहीं किया अपने आप को, क्योंकि जॉब वो सब चल ही रहा था। और प्रीति भी एक बार तो स्टैग्नेंट हो गई थी, पहले तो जॉब करते थे प्रीति, है ना। तो अब दोबारा से आप उठे हो, जागृत हुए हो। मैं कहती हूँ रेस पकड़ लो,
कभी भी जीवन में पीछे मत हारना, और प्रूव करके जब हम और 5 साल और 7 साल और 6 साल बाद आगे बढ़ जाते हैं ना, अगर हम ऐसे इसी फ्लो में, तो हमें अपने ऊपर रियली प्राउड होने लगता है कि अरे मैंने वो वक्त ना वेस्ट नहीं किया, टाइम को वेस्ट नहीं किया, कुछ अर्न कर लिया मैंने। तो हमेशा ऐसे बन जाओ। चलो अब अगला कार्ड करते हैं। हमने अभी व्हील ऑफ फॉर्चून किया है, इसमें कोई डाउट है तो बता दो मुझे। नहीं है? चलो आगे चलते हैं। आगे है 11 नंबर का कार्ड है द जस्टिस का, ओनली जस्टिस है, जस्टिस। 11 नंबर का कार्ड निकाल लो, जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड भी आई थिंक सबने निकाल लिया होगा। ओवरऑल बहुत पॉजिटिव कार्ड है, और ऐसा कार्ड हमने पढ़ा हुआ है, शायद ये वाला कार्ड भी पहले पढ़ा हुआ है एक बार। इस कार्ड की भी ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव है। पीछे येलो कलर है, 2 स्ट्रांग पिलर हैं, एक लेडी बैठी है, लगभग सिंहासन की तरह ही है सीट उसकी, और हाथ में स्वॉर्ड है। स्वॉर्ड बिल्कुल सीधी पकड़ी हुई है, तलवार, यानी कि इसमें भी वही है, डिसीजन इसके बड़े स्ट्रांग रहते हैं। बड़ी पॉजिटिव लेडी है, बड़ी पॉजिटिव लेडी है। हाथ में एक बैलेंस भी पकड़ा हुआ है इसने, यानी कि हर अपनी प्रोफेशनल लाइफ, वर्क लाइफ में एक बैलेंस रखती है। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस की नेचर है इसकी। और पूरी बॉडी पे लाल रंग के कपड़े हैं। नेम फेम है इसके पास, बट वही है इसमें कि थोड़ा काला है, ब्लैक एनर्जी है, यानी कि थोड़े से अपने एक्शंस पर, अपने कामों पे डाउट्स रखती है। सर पे गोल्डन मुकुट है, यानी कि हाईली पॉजिटिव है। पॉजिटिव के अलावा इंट्यूशन भी इसकी तेज है, क्योंकि छोटा सा स्टार सा बना हुआ है ना, एक चौरस स्क्वायर बना हुआ है ना, यानी कि ये सक्सेस की तरफ सोचती है, हैप्पीनेस है, जॉयफुल है। पीछे एक ऑरेंज कलर का कपड़ा है, एक्शन टेकर भी है ये, और इसके येलो कलर का एक रुमाल इसने कंधे पे लटकाया हुआ है, जिसमें पट्टियाँ भी लटक रही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस को स्प्रेड भी करती है। जो भी अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेती है, खुशी खुशी लेती है। और एक वाइट कलर का पैर बाहर निकल रहा है, कहीं ना कहीं ये ईमानदारी के रास्ते को भी पकड़ा हुआ है इसने। और ब्राउन कलर के पिलर हैं, ग्राउंडेड है, स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है इसकी लाइफ। तो बस इसका यही है कि अगर अपने ऊपर संदेह करना कम कर दे, और तो ये अपनी वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बना पाएगी। कहीं ना कहीं जो बंदा आपके सामने आया होगा उसका क्वेश्चन ज़्यादा करियर से रिलेटेड होगा, क्योंकि डिसीज़न का है इसमें। डिसीज़न के लिए स्वॉर्ड पकड़ा हुआ है और बैलेंस पकड़ा हुआ है इसने, तराजू पकड़ा हुआ है। तराजू यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पा रहा है, वो तभी आपके पास आया है। अब आप उसको कहोगे कि आप एक बहुत समझदार व्यक्ति हो, और ये फेमिनाइन एनर्जी वाला कार्ड है। फेमिनाइन एनर्जी यानी कि मोस्ट प्रोबेबली एक लेडी का क्वेश्चन होगा आपके पास जब आएगा। जेंट्स का भी हो सकता है, जेंट्स के लिए भी आप यही कह सकते हो कि आप बहुत केयरिंग हो, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी है, तो आप ये कह सकते हो आप बहुत केयरिंग हो, लविंग हो, क्योंकि फीमेल वाले जो गुण हैं वो उसमें होंगे, इसका मतलब। ठीक है, आप में इंट्यूशन पावर आपकी अच्छी है, आपके जीवन में नेम फेम है, आपके स्टेबिलिटी है, एक्शन टेकर भी हो आप, हो हैप्पीनेस, जॉय भी है आपकी लाइफ में। बट आपको अपने इमोशनल थोड़े से स्ट्रांग रखने पड़ेंगे, अपने ऊपर डाउट कम करना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, तो आप आगे ग्रोथ को पाओगे। आपके रास्ते भी ठीक हैं। एक नॉर्मल कार्ड है, नॉर्मल कार्ड की यही फीचर्स आ रहे हैं ना। न्याय कर पाओगे, जस्टिस है, वर्ड से पता चल रहा है, न्याय कर पाओगे। और 11 नंबर का कार्ड है, 11 नंबर भी 2 नंबर को दर्शाता है, 1+1। और कहीं ना टैरो में 11 नंबर को 11 से भी देखा जाता है,
जैसे 10 को 1 से देखा जाता है और साथ में 10 से भी देखा जाता है, ऐसे 11 को भी 2 नंबर से भी देखा जाता है और 11 से भी पढ़ा जाता है। 11 नंबर ग्रोथ का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन का हायर कार्ड है 11 नंबर। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी कहीं 11 आ रहा है तो इसका मतलब मैनिफेस्टेशन पावर आपकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और 2 नंबर इमोशंस का कार्ड होता है, यानी कि ये इमोशनली थोड़ी ब्रेक तो है ही, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है इसके अंदर। एक सेकेंड, हुनर, श्रिया का फोन आ रहा है, एक बार बात कर ले, 2 बार आ चुके हैं बेटा, ये ले एक बार बात कर ले। तो समझ आ गया होगा आई थिंक, है ना, कुछ ऐसा इसमें है नहीं। उसके बाद हम 12 नंबर का कार्ड निकालेंगे, द हैंगमैन का। द हैंगमैन का कार्ड है, हाँ। अच्छा ओके बाय। क्यों? आपका फोन पहले किया होगा। हाँ, सभी निकाल लेंगे। द हैंगमैन का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है ये भी, क्योंकि एक तो ये उल्टा कार्ड है, इसको समझने में थोड़ा सा मज़ा है इस कार्ड को। इसको ऐसे देखो तो भी ये देखो कितना अच्छे सही से एक सीधा व्यक्ति, मतलब ऐसी आकृति उल्टी नहीं लगेगी, सीधी ही लगेगी इसमें, कि बकायदा पूरे प्रॉपर एक पेड़ के स्टेम के साथ लगा खड़ा है ऐसे। लेकिन ये कार्ड ऐसे है, ठीक है। मेजर आर्काना का 12 नंबर का कार्ड है। 12 नंबर यानी कि 1 + 2 3 हो गया। 3 यानी कि जुपिटर की एनर्जी, बृहस्पति जिसे कहा जाता है। येलो कलर इसका मेन होता है, येलो। और विजडम, नॉलेज, नेम, फेम, मेंटोरशिप, इसका मेन फीचर्स क्या होता है 3 नंबर का? विजडम, नॉलेज। ये बृहस्पति जैसा, ये सॉरी सूर्य जैसी इसकी एनर्जी होती है, कहीं ना कहीं बृहस्पति की एनर्जी भी सूर्य के समान होती है। विजडम होती है, नॉलेज होती है, नेम, फेम, मेंटोरशिप, ये सारा ये वाला कार्ड होता है, ठीक है। गुरु तत्व कहते हैं ना, जैसे मेंटोरशिप यानी कि गुरु तत्व। अच्छा, अब इसके बाद आप देख रहे हो कि एक पेड़ पे उल्टा लटका हुआ है, उस पेड़ पे ऊपर से फूल पत्तियां आ रही हैं, यानी कि एंजॉय का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, ठीक है। और इस व्यक्ति के पहले आप एक एक फीचर्स को पढ़ो, अभी उल्टे को मत देखो, ठीक है। इसके फीचर्स देखो तो पैरों में पीले रंग के जूते डाले हुए हैं, यानी कि जो एक्शंस लेता है वो हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस के होते हैं इसके, ठीक है। आराम से उल्टा लटका हुआ बिना किसी एफर्ट किए है। सिर पे इसके सूर्य के समान तेज है, यानी कि दिमाग भी बड़ा शार्प है, जो सोचता है पॉजिटिव सोचता है, अच्छा सोचता है। वाइट हेयर है, यानी कि एक्सपीरियंस भी है, मैच्योरिटी भी है, ठीक है। अच्छा, फिर लाल रंग का पेड़ है और लाल रंग के इसके पैर हैं, जो टांगे हैं लाल रंग की हैं, यानी कि जो एक्शंस लेता है जीवन में, जहाँ पे भी जाता है, जो भी काम करता है, इम्पल्सिव करता है, एक्शन टेकिंग करता है, नेम फेम वाले करता है, मतलब स्टेप उठाता है तो इसको नाम और इसकी वो भी मिलती है। ओवरऑल कार्ड को ये पॉजिटिव कार्ड कहेंगे हम, ओवरऑल कार्ड की एनर्जी क्या कहेंगे? पॉजिटिव कहेंगे। लेकिन अब ये उल्टा है। अच्छा, इसके हरे रंग के कपड़े हैं, यानी कि ग्रोथफुल भी है, इसकी जो भी वर्क इसके होते हैं इसकी बॉडी से, वो ग्रोथ के होते हैं। ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव है, बट ये क्या कर रहा है, सब कुछ होते सोते अपनी सोच को उल्टा करके खड़ा है जी। जीवन में सब कुछ है इसके पास। कई आपने देखा होगा ना, बहुत सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, उनको हम देख के इमेजिन ही नहीं कर सक रहे होते कि ये भी इतने गिरे हुए हो सकते हैं। हम कई बार करते हैं ना ये बात कि यार इतना पैसा है, इतना लग्जरी है, इतना दिमाग का धनी है, और होते सोते ही ये बंदा तो बड़ा मतलब मीन टाइप का है, हम कह देते हैं ना। ये कुछ वैसे वाला शो कर रहा है कि ये हर चीज़ को उल्टे एक्शन में ले लेता है। हम कुछ कहेंगे उसे भी उल्टी सेंस में ले लेगा, तो उसे ये कहा जाएगा कि अगर ये अपनी सोच को सही कर ले तो इसके लिए सारे रास्ते बड़े सॉफ्टली चलेंगे, बट ये सोच उल्टी करके बैठा है। अभी अपने लिए समझ लो या दूसरों के लिए समझ लो। अब क्या होता है, जब ये कार्ड आएगा तो जरूरी नहीं सामने वाला व्यक्ति सच में उल्टी ही सोच वाला हो, लेकिन कुछ जिन स्थितियों में वो फंसा हुआ है, हम उसे ये कह सकते हैं, तू अपनी सोच को सीधा कर,
कमी कोई नहीं है, तेरे रास्तों में सब कुछ है, रिसोर्सेज है, पैसा है, पॉजिटिवनेस है, ग्रोथ है, नेम फेम भी है, बट तू थोड़ा सा अपने जो आइडिया लगा रहा है उसका उल्टा कर रहा है। तू जो एक्शन लेना चाहता है उसके उलट सोच, थोड़ा सा एक बार दूसरे रूप में भी सोच, दूसरी साइड भी सोच, तो तेरे रास्ते वहाँ से निकल जाएंगे। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे। अगर रिलेशनशिप का कार्ड है, रिलेशनशिप इश्यूज आ रही हैं, तो उसे कहेंगे तू अगर डिवोर्स लेने की सोच रहा है तो डिवोर्स मत ले, रुक जा कुछ दिन। इसके उल्टा सोच एक बार। स्ट्रांगली वो डिवोर्स लेना चाहता है, वो कहता है मैं बहुत तंग हूँ, मैं लेना चाहता हूँ। भाई तेरे पास पैसा है, तेरे पास नेम फेम है। अब ये तो होता नहीं ना कि जिसके पास नेम फेम हो वो डिवोर्स ही नहीं लेते। कितने सारे सेलिब्रिटीज़ ने लिया डिवोर्स, उनको हम सोचें उनकी लाइफ में कोई कमी ही नहीं थी, इतने सही से लाइफें जा रही हैं। और आपने ये भी देखा होगा डिवोर्स के बाद भी फिर से मिल रहे हैं आपस में, पार्टियां भी कर रहे हैं, घूमने फिरने भी जा रहे हैं। तो पागल हो, डिवोर्स क्यों लिया फिर तुमने? यानी कि सोच उल्टी होगी ना उस टाइम जिस टाइम लिया। अच्छा, तो उन्हें यही कहना है कि आप इस टाइम थोड़ा टाइम रुक जाओ, पेशेंस रखो, अपनी सोच को एक बार दूसरे एंगल से भी सोच के देखो, नज़रिया चेंज करो, आपके काम सीधे हो जाएंगे। करियर में भी ऐसे कह सकते हो, रिलेशनशिप में कह सकते हो, हेल्थ में भी कह सकते हो। ठीक है, ये था हाँ 12 नंबर का कार्ड। अगर उस वो कहेगा रेमेडी तो 3 नंबर की रेमेडी हम उसे तो हाँ, रेमेडी इसमें हम किस नंबर की देंगे? 3 नंबर की देंगे या 2 नंबर की देंगे या 1 नंबर की देंगे? 3 नंबर की दे सकते हो, 1 नंबर और 2 नंबर की भी दे सकते हो। वैसे 3 नंबर की देंगे हम टोटल इसमें। नहीं तो आप 2 नंबर की बजाय आप 1 नंबर, और क्योंकि पहला डिजिट को हम प्रधान मानते हैं और सूर्य तत्व है, सूर्य तत्व की भी आप साथ में करवा सकते हो एनर्जी रेमेडी। सूर्य तत्व प्लस 3 नंबर गुरु तत्व, और वैसे भी सिमिलर है, सूर्य और गुरु सिमिलर हैं। तो और कहो चाहो तो आप 2 नंबर की भी कह सकते हो कि थोड़ा सा इमोशनली भी स्ट्रांग बन, इमोशन में मत अगर है। इशू है और ये सब आ रहा है तो 2 नंबर की दे सकते हैं, ऐसा है? कैसे वाली अगर इशू आ उसको रही करियर है? में कोई दिक्कत है तो 1 और 3 की दे सकते हैं, मतलब जिससे जो ज्यादा रिलेटेड है। जैसे अगर रिलेशनशिप हाँ। मून का है, मून 2 नंबर का है, तो 2 नंबर की रेमेडी से हम Exactly. ज्यादा एम्फोसाइज बिल्कुल करेंगे। सही कह रहे हो, हम उसकी सिचुएशन वाइज भी उसको रेमेडी देंगे। ये बिल्कुल सही कहा है कि हमें क्या लग रहा है कि वो किस एंगल से ज़्यादा डाउन है। ये ऐसा करना ही ऐसे होता है हमेशा कि वो उसका जो पक्ष हमें डाउन लग रहा है हम उस पक्ष को ही तो उठाएंगे ना। अब जैसे डॉक्टर के पास एक बंदा जाता है, मान लो यहाँ दर्द हो गया, एकदम से चोट लग गई, तो वो सीधा थोड़ा ना हड्डी कोई पकड़ के बैठ जाएगा, हड्डी जोड़नी है, हड्डी जोड़नी है। वो पहले उसकी स्किन देखेगा, उसके जख्म देखेगा, फिर इस एरिया को चेक करेगा, वो उसी की रेमेडी देगा ना। अगर एक डॉक्टर ने पढ़ रखा है कि यहाँ चोट लगे, यहाँ दर्द हो, तो मतलब सूजन भी हो सकती है, खून भी आ सकता है, स्टिचेस भी लग सकते हैं। ये थोड़ा ना कि पेशेंट को यहाँ चोट लगती ही सारे वो रेमेडी कर देगा। सारी रेमेडी तो हम करेगा नहीं डॉक्टर, वो अच्छे से माइन्यूटली चेक करेगा कि यहाँ दर्द है, किस वजह से है, खून कितना निकला है, कितनी मात्रा तक है। तो वो यही चीज़ें चेक करके ही तो रेमेडी देगा ना। हमें भी ऐसे ही करना होता है, हमें लकीर का फ़कीर नहीं होना होता बिल्कुल भी। बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी बात से मैं 101% एंड 200% समझ लो सहमत हूँ। करना ही ऐसे होता है हमें। कहीं ना कहीं हम भी एक तरह से उसको इमोशनली हम हील कर रहे हैं ना। कहते हैं ना बॉडी को सीना एक अलग चीज़ है, हम माइंड को सी रहे हैं, उसकी सिल रहे हैं मतलब। तो हमारा वो काम है। तो आप उसके लिए जो चीज़ें अपना सकते हो यू कैन डू, और इससे हट के भी कुछ अगर उसे हेल्प कर सकते हो काउंसिल करके, आपको करनी है ये। अब जैसे मेरे पास कोई टैरो के लिए आता है रीडिंग के लिए, मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले उसकी थोड़ी सी पूछती हूँ भी क्या हुआ था, वो ब्रेक डाउन है उसको। अगर आप अच्छे लेवल की रीडिंग देना चाहते हो तो मैं बता रही हूँ। अगर एक होता है कि मेरे को 5 मिनट की रीडिंग देनी है, सिर्फ 500 रुपये तो दिए हैं उसने मुझसे, या 200 रुपये तो दिए हैं, या दे ही नहीं रहा वैसे, तो कार्ड निकालो, उसकी कहानी बता दो, जो भी उसको लग रहा है बता दी। एक अच्छे लेवल का पेशेंट अटेंड करना चाहते हो तो आप उसको पहले काउंसलिंग करो। काउंसलिंग में थोड़ी सी उसकी स्थिति पूछ लो कि तेरे साथ क्या हुआ था, वो बताएगा। सबसे पहले तो वो वहीं से हील हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी एक दुखड़ा बयान कर रहा है आपके आगे।
ठीक है, बहुत एक्सप्लेन में मत पूछो, हमें क्या करना है किसी का एक्सप्लेन में जान के, बट जितना रिलेट है उससे वो पूछ लो भाई क्यों डाउन हुआ है। फिर उसको अपनी तरफ से स्पिरिचुअलिटी यूज़ करके उसे थोड़ा काउंसिल कर सकते हो आप, ठीक है, कि काउंसिल में कैसे स्पिरिचुअलिटी यूज़ करके भाई उसके जो भी ड्रॉबैक्स हैं या उसके जीवन में जो भी चल रहे हैं, आपको जितने लेवल की समझ है, इसके लिए आप बुक्स पढ़ो। मैं पढ़ती हूँ, मैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, यू कैन हील योर माइंड, ऐसी कई बुक्स हैं जो मैं बीच बीच में पढ़ती रहती हूँ। मैंने मितेश खत्री की पढ़ी हुई है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं। ये जब आप एनएलपी कर लोगे, आपको एनएलपी बहुत हेल्प करेगी काउंसिल करने में। फिर आप जब उसकी काउंसलिंग करो, फिर उसका टैरो करो, कार्ड निकालो, उसके बाद अगर उसे ज़रूरत है तो एक हीलिंग कर दो मेडिटेशन करके, और थोड़ी सी रेमेडी बता दो। एक अच्छा, बहुत अच्छा पैकेज बन जाता है जिससे आप एक्चुअली हीलर की भूमिका निभा रहे हो उसके सामने, और एक्चुअली में लोग आपको एडमायर करेंगे, लोग कहेंगे कि वाकई यार उधर जाके मज़ा आता है, उधर से रीडिंग करवाएं हम। टैरो रीडर तो बहुत है यार, हमारे पास कोई आएगा तो हमारी कोई स्पेशलाइजेशन भी तो होनी चाहिए ना, है कि नहीं? मुझे फर्स्ट एडमिरेशन मिल गई है। एक फैमिली फ्रेंड को मैंने, वो बिजनेस को लेके बोल रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि हाँ, आप जिसके साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हो तो ऑलरेडी नेम फेम में है बंदा, और आप अगर उसके साथ करोगे तो ग्रोथ के चांसेस फुल हैं, आप बेधड़क होके कर लो। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ, जब भी बोलती हूँ, वरना मैं बोलती नहीं हूँ। तो फिर हम एक हफ्ते बाद मिले दोबारा से, तो उनकी वाइफ ने मुझे बोला, थैंक्स टू योर सपोर्ट एंड बूस्ट मेरे हस्बैंड ने वो कर दिया है, और वो बहुत खुश है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट में थे, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई थी। तो मैंने उनको बोला कि थर्ड आई चक्र पे काम करो, ओम का जाप करो नीचे बैठ के। और उनकी वाइफ ने मुझे बोला, जबकि उनकी वाइफ पॉलिश है, हिंदुस्तानी भी नहीं है, उसने आके मुझे बोला कि तुम्हारी बूस्ट की वजह से ना मेरे हस्बैंड ने वो स्टेप ले लिया, नाउ ही इज वेरी सेटिस्फाइड। क्या बात तो है, मेरा very फर्स्ट क्लाइंट से मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिल गया। तभी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता भी है, इससे ना बढ़ता है सच में। हमें अगर ऐसे यही मिलता रहे ना प्यार, तो तभी यही तो कमाई है हमारी, जीवन की कमाई असली यही है। जब हम ये वाली कमाई करनी शुरू कर देते हैं ना, तो पैसा बाय डिफ़ॉल्ट आता चला जाएगा। हीलर की जर्नी इसीलिए मुझे बहुत अच्छी लगी। जब मैं बैंक में थी तो मैं ये देखती थी कि मैं हील होने की कोशिश कर रही हूँ, रोज़ रात को मेहनत करती हूँ, मेडिटेट करना सुबह भी, लेकिन यहाँ आके सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है मेरा। कहीं ना कहीं मैंने जॉब छोड़ने का मेरे मन से आता था, मतलब मैं खुद से परेशान होने लग गई थी। मैं मतलब किसी को बताऊं तो हंसेंगे कि तेरे अंदर से इतना क्या स्ट्रॉन्ग आता था, बट मेरे अंदर से स्ट्रांगली आता था। क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कर्म कमा रही हूँ मैं, गलत कर्म कमा के जाती हूँ। देख, जब सामने वाला बोलता है, इरिटेट करता है, तो 2 बार नहीं बोलेंगे, 3 बार नहीं, बट चौथी बार तो हमारे भी मुंह से निकलेगा ना। और ऐसी जॉब हो गई थी मेरी कि लोग तो ताने मार रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कि जैसे मान लो मैंने कहा कि आप प्लीज़ 10 मिनट बैठिए, अभी कर देती हूँ, वो 10 मिनट के लिए चिड़चिड़ा जाते थे। आपने कैसे कह दिया 10 मिनट, नहीं बैठना मैं 10 मिनट, ऐसे ऐसे करके। आप सब बहाने बनाते हुए, बैंक वाले होते ही ऐसे हैं, ये फलान ढींग, गवर्नमेंट बैंकों में तो आना ही नहीं चाहिए, ऐसे करके 10 बातें सुना दी। अंदर से तो दिल रो रहा होता था। अब मुंह से स्माइल करनी है भाई, हम अगर चिड़चिड़ा के बोलेंगे तो अभी अंदर कंप्लेंट हो जाएगी हमारी। अब मुंह से स्माइल करनी है, अंदर रो रहा है कि हाय हाय ये क्या बोल रहा है, पागल है क्या ये और फिर घूर के गंदी नज़रों से देख देख के काम करवा रहा है, फिर उसके बाद गंदे बिहेवियर करके बात कर रहा है। फिर लगता था अब तो आज के बाद कल नहीं आऊँगी बैंक, कल से पक्का छोड़ रही हूँ मेरे ऐसे होता था रोज के रोज। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं कर सकती, अब हो गया, बहुत हो गया। एक्चुअली बैंक्स का सिनेरियो भी चेंज हो चुके हैं, तो और ऐसा नहीं है कि भी अब तो मैं मतलब एक अच्छी उस पे पोस्ट पे थी, बट कर ली थी, 6 इयर्स रह गए थे। अब सोचा अब सहन नहीं होता, अब छोड़ दो अब इस तरफ बढ़ो। छोड़ने के साथ साथ मेरे पास ऑप्शन बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं फिर इधर टिल्ट हो गई। अगर ये ऑप्शन ना होती तो मैं कर ही रही थी, दुनिया करती है, मैंने भी की है, 31 इयर्स की है, तो अब भी कर सकती थी। बट फिर मेरे को ऑप्शन बहुत अच्छी दिख रही थी। मुझे लग रहा था अगर ये जर्नी मेरे को मिल जाए ना, तो मैं अपना, मेरा जीवन भी सफल होगा, साथ साथ मैं कुछ कर भी रही हूँ, मुझे एक फील भी होगा कि हाँ अब मैं कुछ लोगों की सर्व कर रही हूँ लोगों को। तो उसमें सर्विंग तो थी नहीं, उसमें तो ताने अपने ऊपर ही थे। तो अब मैंने जाना है, मैं बाय गॉड कहूँ, अब मैंने जब अपनी इमोशनल हीलिंग की क्लासेस ली थी ना, वो भी एक कोर्स किया था मैंने,
उसमें जो मैंने आपको गिल्ट के ऊपर करवाया था, ऐसे ऐसे बहुत सारे इमोशंस हमारे निकालने होते हैं, लोनलीनेस, फियर, ट्रस्ट इश्यूज, ये पूरा एक पैकेज है, कोर्स है। अच्छा, जब मैंने ये किया ना तो मेरी आंखें खुली कि माय गॉड, ये हीलिंग की मुझे सख्त ज़रूरत थी, ये मेरे लिए इतनी मतलब दूर थी अभी तक, मुझे पता ही नहीं था ये चीज़ें भी हैं, चीज़ें ही नहीं पता थी, ये चीज़ें भी होती हैं कुछ। फिर मैंने देखा, जब वो हीलिंग वाली क्लासेस ली, फिर मुझे फील हुआ कि मेरे जीवन में सच में फिर ग्रोथ है, एक सच्चाई है, ईमानदारी है। अब मुझे ना खुद से फील होता है, फील नहीं मतलब एक इनर रियलाइजेशन होता है, इनर रियलाइजेशन कहेंगे, पता था सच्चाई होती है एक चीज़, और अपनाए, मतलब मैं अपनाती भी थी, ऐसा नहीं है कि सच्चाई नहीं, ईमानदारी, सच्चाई सब मैं पहले से यूज़ करती थी ये। और हम सभी जो हम लोग हैं, आई थिंक हम मिले हुए यूनिवर्सल ब्लेसिंग वाले हैं, और हम सब करते हैं यूज़, लेकिन किस रेशो में कोई कर रहा है वो मायना रखता है। अब मेरे पास बैंक में 50-50 हज़ार लोगों के फालतू आ जाते थे, और मैं खुद उनका एड्रेस नोट करके, उनको पता भी नहीं होता था मैं 50,000 गलती से फालतू दे के आ रहा हूँ बैंक में। पेट्रोल पंप का पैसा आता है लाखों में, 20-20 लाख, 25-25 लाख, ऐसे उनको ध्यान ही नहीं रहता एक पैकेट फालतू आ गया काउंटिंग में। और मैं मैनेजर को नहीं बताती थी, नहीं तो वो तो सन्ड्री अकाउंट होता है, उसमें डाल देंगे और फिर वो निकलवाता रहेगा, वो निकलेगा ही नहीं पैसा उसका। मैं उसका नंबर नोट करती थी, उसको फ़ोन करती थी, भाई मेरे को बैंक के बाहर आके मिल लियो, क्योंकि अंदर लेने आएगा तो फिर मैनेजर कहेगा सन्ड्री में क्यों नहीं डलवाया पैसा, और सन्ड्री में डालना मतलब उसके तो वो तो 15 दिन रगड़ता रहेगा, बैंक को दे दो जी, दे दो जी, दे दो जी। मैंने कहा वो बेचारा परेशान होगा, जबकि मुझे पता है कि उसका पैसा है, फालतू आया है, तो उसी को दे दो ना, सीधा ख़त्म करो बात। मैं उसको दे देती थी, और कहीं ना कहीं मुझे इन्हीं चीज़ों के फल स्वरूप मुझे आज शायद परमात्मा ने ये लाइन दी है, मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि इन लाइनों पे आम तौर पे कोई ऐसे साधारण रूप पे नहीं आ सकता, जब तक कि यूनिवर्स नहीं चाहते हम समझ ही नहीं सकते उसकी एजुकेशन को। तो आप लोग भी आए हो यहाँ तक, आप लोग का भी कुछ ना कुछ ऐसा अलग सा कुछ काम रहा होगा अपने जीवन में, आपने जरूर लीक से हट के किसी की हेल्प की होगी, आपने लीक से हट के किसी के लिए कुछ भला किया होगा, ऐसे नहीं आप यहाँ तक आए हो। यूनिवर्स तभी अपने बंदों को चुनता है जब उसमें कुछ खास एबिलिटी देखता है वो। तो कहीं ना कहीं आप लोगों में भी वो बात है, तभी आप यहाँ तक आए हो, इस चीज़ को समझ पा रहे हो। इट्स अ मिराकुलस एजुकेशन, नॉट सिंपल। और टैरो की तरफ रुझान होना, या एनएलपी की तरफ, या इन हीलिंग चीज़ों की तरफ रुझान होना, एक आम बंदे को पता ही नहीं होता है क्या चीज़ें। तो अगला कार्ड ये समझ आ गया। इसके बाद हम चलते हैं 12 नंबर के कार्ड पे, ठीक है। अच्छा, ये 12 हो गया ना, हैंगमैन वाला। 13। हाँ, 13 पे चल रहे हैं। हाँ, ये आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, है ना, हैंगमैन समझ आ गया। चलो, अब 13 नंबर का कार्ड देखो, द डेथ का कार्ड है। अब इस कार्ड से पहले आप लोग ही बताओ क्या समझ आ रहा है, खुद ही देखो एक बार। ये कार्ड है द डेथ का, एक घोड़े पे बैठा है। प्रीति, आपका निकल गया कार्ड ये वाला? बहुत अच्छा कार्ड है ये, देखने में डर लगता है इस कार्ड को, बट ये बहुत अच्छा कार्ड है ये। इसमें मैं रीड तो ठीक से नहीं कर पाई, लेकिन मैंने, क्योंकि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने इसको गूगल किया था कि क्या मतलब है इसका, क्योंकि किसी का निकला था। अच्छा, तो कोई बात नहीं। मैं तो पहले डर गई डेथ का सोच के, फिर लेकिन मैंने सोचा नहीं नहीं ऐसे नहीं है इसका जरूर कुछ मतलब हो सकता है। तो इसमें यही था कि डेथ तो सिर्फ ये सिंबॉलिक डेथ है, कोई फिजिकल डेथ नहीं होने वाली, इसके डरने की जरूरत नहीं है। इसमें ये है कि जैसे एक स्कॉर्पियो या कोई लॉबस्टर अपना कवच निकाल के एक डेथ को रिप्रेजेंट करके, लेकिन एक नई जगह जा रहा होता है ना, एक नई न्यूनेस की तरफ जा रहा होता है, वैसे ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। हाँ, कि जो भी, और ये इनएविटेबल है, आप जो मर्जी कर लो आपका चेंज होना ही होना है, आप जितनी मर्जी रेमेडीज कर लो आप चेंज होके ही रहोगे इन अ पॉजिटिव वे। अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा बताया। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो,
ओवरऑल एनर्जी काली दिख रही है ज़्यादा, है ना। और वर्ड है डेथ का, हम देखते ही सोचते हैं नेगेटिव कार्ड है। इस कार्ड को ना हम नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में यूज़ कर सकते हैं। मैं इसकी दोनों साइड बताती हूँ आपको। एक साइड तो पल्लवी ने बिल्कुल सही बताई है कि ये पुरानी चीज़ों से नई शुरुआत का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है कहीं ना कहीं। हम इसको जबकि एक बड़े गंदे उसमें ले लेते हैं कि ओहो डेथ का कार्ड। मैं तो शुरू में मैं भी ऐसे ही लेती थी, मैं कहती थी नहीं नहीं इस कार्ड को नहीं पढ़ना चाहती मैं, नहीं 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 ऐसे। अच्छा मैंने अपने लिए निकाला था ये कार्ड, तो मेरा यही कार्ड निकला, तो मैं तो देख के मैंने वापस रख दिया अंदर। आपने सोचा अब तो मेरी जिंदगी गई। मैंने कहा गया हो गया काम मेरा अब। मैं तो बहुत डर गई, मैंने कहा वापस बंद करके अंदर रख दिया। मैंने कहा रख दे प्रीति, कोई फायदा नहीं है देखने का तेरा भी। मैं सच बताऊँ तो मेरे साथ सेम ऐसा ही हुआ था। अभी तो मैंने शॉर्ट रूप में बताया, मेरे साथ सेम ऐसे ही हुआ था। मैं भी एक दिन नए नए ठहरो आए, मुझे बड़ा शौक चढ़ा मैं अपने लिए निकालूं, और मैं मंदिर में बैठी और ये कार्ड निकल गया। मैंने कहा रख दे वापस रख दे, मैं नहीं पढ़ती इस कार्ड को। सेम ऐसे की ऐसे ही मेरे साथ हुई थी। फिर जब मैंने अपनी मैम से कहा, मैंने कहा मुझे ना ये वाला कार्ड आया था, कहती हाँ तो डर क्यों रही हो, ये तो बहुत अच्छा कार्ड है। मैंने कहा कैसे बताओ। देखो द डेथ का कार्ड है। इसकी ओवरऑल एनर्जी ब्लैकिश ज़्यादा है, बट इसमें ना सारे कलर हैं, हरा कलर, येलो कलर, रेड कलर, वाइट कलर, सारे हैं इसमें कलर की देखो तो। अच्छा अब देख रहे हैं कि एक व्यक्ति राजा की तरह घोड़े पर बैठा है, वाइट घोड़ा है, घोड़े पर बैठा है। जो व्यक्ति है वो थोड़ा ब्लैकिश एनर्जी वाला ज़्यादा है, और पीछे एक विंग भी है, एंजल विंग टाइप है। देखो राजा की तरह बैठा है, कुछ कपड़े हल्के से पीले हैं पर ब्लैकिश एनर्जी ज़्यादा है। वाइट घोड़े पर बैठा है, यानी कि रास्ते इसके सही हैं, ईमानदारी से चलता है। और इसने हाथ में फ्लैग लिया हुआ है, फ्लैग भी यही शो कर रहा है कि नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी है। फ्लैग में काले रंग के झंडे पे वाइट कलर का फूल निकल रहा है, फ्लावर सा, यानी कि जितनी नेगेटिव सिचुएशंस हैं उसमें से भी कुछ पॉजिटिविटी झलकती है। आगे एक येलो कलर की लेडी है, हाथ से कुछ बेग कर रही है, मांग रही है उससे, और नीचे कुछ इंसान गिरे पड़े मरे पड़े हैं। इसमें ये शो करता है कि आपके पास्ट में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ आप फेस करके आ रहे हो, और लेकिन उसमें ना स्टक मत हो। जितनी नेगेटिविटीज़ आपके पास हैं, आपके जीवन में पीछे आई हैं, जो भी इंसान आपके सामने आया है, अगर आप उससे बात करोगे तो वो बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को, निराशाओं को फेस करके आया है। हो सकता है उसके घर में काफ़ी कुछ उसको झेलना पड़ा हो, फाइनेंस के सेक्टर में भी हो सकता है काफ़ी हैवी लॉस सहन कर रहा हो। हो सकता है रिलेशन में कुछ कोई ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अनहोनी भी हुई हो, डेथ वगैरह भी हुई हो उनकी फैमिली में, वो सब फेस करके आ रहा है। बट अभी ना वो स्टक है, उसमें थोड़ा सा ईगो में भी है वो व्यक्ति। देखो ईगो में कैसे दिखाएंगे कि वो एक तरह से ना स्केलेटन टाइप है। ये इंसान नहीं, चेहरा देखो इंसान का नहीं लग रहा, स्केलेटन टाइप लग रहा है, जैसे वो एक कंकाल टाइप। तो यानी कि वो कहीं ना कहीं ईगो में भी है व्यक्ति, पीछे की इतनी नेगेटिविटी बुराइयां झेल के आ रहा है, बट अपनी ईगो को नहीं छोड़ रहा है। वो कहते हैं ना रस्सी जली पर बल नहीं गया। ये वो इंसान है कि इतनी मुसीबतें झेलने के बाद भी इसकी ईगो नहीं खत्म हो रही। घोड़े पे बैठा है, अपने आप को कुछ समझ रहा है, यानी कि रास्ते इसके सही हैं, किसी की हानि नहीं कर रहा, बट अपने पास्ट से ही वो परेशान हो रहा है, थोड़ा सा उसको अंदर ही अंदर लेके बैठा हुआ है। यानी कि डिप्रेस्ड भी कह सकते हैं, ओवर थिंकिंग भी कह सकते हैं उसे, या फिर ईगो भी कह सकते हैं। ये तीनों चीजों में से कुछ ना कुछ आपने यही लिखवाया है कि ब्लैकिश एनर्जी इन आर्मर का मतलब है ओवर थिंकिंग, नॉट रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेप, नॉट प्रिपेयर्ड, नेगेटिव पैटर्न है ये एक तरीके से। नेगेटिव पैटर्न है, हाँ। अच्छा, और उसके आगे ना एक येलो कलर की लेडी देखो बैक कर रही है उसे कुछ, यानी कि वो कह रहा है कि उसे और सामने सन की वो भी है, सन की छोटी सी रेज आ रही हैं, उसे ये कहा जा रहा है कि तू अपनी ईगो छोड़ दे,
पीछे वाली जो पास्ट में तेरे साथ हुआ उससे एक बार बाहर निकला, यानी कि डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन को एक बार हटा दे, अपने माइंड की सोच को थोड़ा आगे की तरफ कर, सरेंडर कर दे अपने आप को, तो तेरे को पॉजिटिविटी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। ये लेडी ये कह रही है भी मैं तो तेरे पास आने के लिए रेडी हूँ, बट तू अपने आप को पहले अपनी पिछला ख़त्म कर माइंड से। वो बैक कर रही है, बी कह रही है। कई बार होता है एक इंसान के रास्ते बड़े अच्छे दिख रहे होते हैं बट वो पीछे से निकलना ही नहीं चाह रहा। वो ऐसा कब होता है? जब बहुत डिप्रेशन में होता है या फिर ईगो में होता है। वो जैसे रावण को समझाने वालों ने बहुतों ने समझाया था, इवन तो उसकी वाइफ ने भी समझाया था, भाई तू एक बार अपने आगे वाला हिस्सा देख, तेरे को राम भगवान आए हैं, तेरे घर तक आए, उनकी वाइफ को तू लाए, देवी माँ है, ऐसा ऐसा करके समझाया था। बट वो पॉजिटिविटी को समझ नहीं रहा था, पॉजिटिविटी उसके दरवाजे पे थी। सेम ऐसे ही वो कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी तो उसके दरवाजे पर खड़ी है, बट वो अभी पिछले से निकले तो उसको समझेगा, देखेगा ना। अच्छा, इसी तरह से नीचे जो गिरे हुए इंसान है ये उसकी पिछली नेगेटिविटी को दर्शा रहे हैं। पीछे जो नीचे मरे हुए इंसान पड़े हैं ना, गिरे हुए पड़े हुए, ये वही दिखा रहे हैं कि पीछे बहुत ज़्यादा निराशाएं देख के आया है, ये अपने मन में निराशाएं इतनी ज़्यादा पाल रखी हैं, अभी तक भी स्टक है उनमें। और सन भी यही दिखा रहा है कि पॉजिटिविटी, सक्सेस, हैप्पीनेस उसके दरवाजे पर खड़ी है। ओके, ये जो छोटा बच्चा बेबी है, बेबी गर्ल, हाँ। तो ये हम न्यू बिगनिंग की तरह डिनोट कर सकते हैं क्या? यही तो न्यू बिगनिंग के लिए है, बिल्कुल। ये एक लेडी वाइट कपड़ों में और जो छोटा बच्चा है, ये दोनों नीचे की तरफ झुके हुए हैं। ये यही दिखा रहे हैं कि तू नेगेटिविटी को छोड़ दे, तेरे लिए अब न्यू बिगनिंग का टाइम आ चुका है। अब मैं इसको ये बताती हूँ कि इसको दो तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि अगर दो तरीके से, मतलब ये ब्लैक मैजिक का भी कार्ड है एक तरह से, कहीं ना कि इसे नेगेटिविटी मतलब ब्लैक मैजिक टाइप, कि इसे ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में यही कहेंगे कि अगर तू बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक में घिरा हुआ है, नेगेटिविटी में घिरा हुआ है, तो उससे निकल जा और तभी तेरे आगे सरेंडर कर दे अपने आप को, अपनी ईगो को छोड़ दे, तभी तेरे नए रास्ते खुलेंगे। और एक पॉजिटिव में ले सकते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरे अब पुरानी चीज़ें ख़त्म होने का वक्त आ गया है, नई शुरुआत का वक्त आ गया है, जो आपने पहले बताया। वो पॉजिटिविटी में हम उसे बता सकते हैं। मान लो कोई व्यक्ति आपके पास आया कि मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, या ना अब तेरा वक्त ख़त्म होने को आ गया है, तेरी अब नई शुरुआत का टाइम आ गया है, बस थोड़ा सा अपने आप को हैप्पीनेस की तरफ बढ़ा, डिप्रेशन में मत जा, ठीक है। और नंबर ये 13 का कार्ड है, 3 और 1 4 नंबर राहु का कार्ड है। राहु इनोवेटिव माइंड के आइडियाज़ एंड ओवर थिंकिंग को दर्शाता है, तो ये ओवर थिंकिंग तो है ही इसमें। और इसे यही कहना है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन में आ जा, योगा कर। जैसे एक डिप्रेस व्यक्ति को क्या रेमेडी देते हैं, तू अपना खान पान ठीक कर, योगा कर, एक टाइम का सही यूटिलाइज कर, तो तेरे जीवन ठीक हो जाएगा, तेरी लाइफ ठीक हो जाएगी, उसे हम ऐसे कह सकते हैं। रास्ते तेरे ठीक हैं, उसे ये कहना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली रेमेडी ये है कि अगर आप डिप्रेशन में हो कि क्रिएट अ हॉबी, हाँ, एक हॉबी क्रिएट करो। चाहे आप बीच पे जाके सैंड पे सिर्फ सर्कल बना रहे हो, बनाओ, 3 घंटे बनाओ, 2 घंटे बनाओ, जितना समय बनाओ, क्योंकि फिर आप वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको। तो इसकी रेमेडी ये भी बहुत अच्छी हो सकती है कि आप अपनी कोई हॉबी है, कोई भी हॉबी है, चाहे खाना बना रहे हो, चाहे पेंटिंग कर रहे हो, आप उसको करो। एटलीस्ट आप 1 घंटा दो, फिर आप धीरे धीरे करके खुद ही इन्वॉल्व हो जाओगे। हाँ, गुड, अच्छी बताइए बहुत। एक डिप्रेशन वाले व्यक्ति को सबसे पहले हमें यही कहना होता है कि बिजी हो जा, क्रिएटिविटी दिखा, तेरे अंदर क्या कला है उसको ले, डांस कर, एक्टिविटीज़ कर, बाहर निकल घर से, लोगों के बीच में बैठ। बिल्कुल सही कहा है आपने। और समुद्र के किनारे जाना तो अपने आप में एक हीलिंग है, बिल्कुल हीलिंग होती है ये। तो गार्डनिंग करना, पेड़ पौधों में जाना, नेचर में रहना शुरू कर दो, तो वैसे ही डिप्रेशन नहीं होगा। तो आज का हम यहीं एंड करते हैं, और 3 बजने वाले हैं। कल करेंगे एक नई बिगनिंग नए कार्ड के साथ, ठीक है। आज का आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। अब मैं रिकॉर्डिंग यहाँ ऑफ कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग